तो डियर स्टूडेंट, मैं आपके यहाँ पर न्यू टॉपिक स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में आपने ये एक्स वाई प्लेन तो 9th एंड 10th में पढ़ा है आपने। एक्स वाई प्लेन में कुछ पॉइंट हुआ करते थे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। आप उनको शो किया करते थे। जैसे ये मैंने एक पॉइंट लिया है 6, -4, तो आप देख रहे हैं जो 6 यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम द वाई एक्सिस और -4 डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इसी तरीके से आपने 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 पॉइंट्स आर इन वन लाइन आर कोलिनियर, ये सब आपने पढ़ा है 10th क्लास में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, यहाँ पे कुछ आपके फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को आप स्लोप ऑफ अ लाइन। अब देखो स्लोप ऑफ अ लाइन के लिए, जैसे कोई लाइन है आपकी, ये लाइन एल है, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल, और ये आपका एंगल होगा 180 माइनस थीटा। यानी तो इस लाइन का जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन यानी झुकाव, इस लाइन का जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, वो कितने पे एंगल पर है? थीटा एंगल पर। अगर हम इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाते जाए लाइन को, तो इसका एंगल चेंज होता जाएगा, तो इसका स्लोप भी चेंज हो जाएगा। स्लोप और ग्रेडियंट बात एक ही रहती है, स्लोप बोले या ग्रेडियंट बात एक ही है। अगर इस लाइन को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका एंगल चेंज होगा, तो इसका स्लोप भी चेंज हो जाएगा, यानी एम एक चेंज हो जाएगा। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो जो इनका इस लाइन का इंक्लाइनेशन होगा वो थीटा इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री। इंक्लाइनेशन जो होगा वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जब 0 डिग्री होगा तो आपका जो स्लोप होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कौन पैरेलल हो जाएगी लाइन एक्स एक्सिस के। और यही लाइन अगर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी along the y axis परपेंडिकुलर, तब एंगल आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल 90 डिग्री, इंक्लाइनेशन 90 डिग्री, तो स्लोप नॉट डिफाइन होगा, यानी जो स्लोप होगा वो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन, स्लोप आपका नॉट डिफाइन होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो स्लोप को यहां पर हम किससे शो करते हैं? एम से। स्लोप को शो करते हैं यहां पर एम, और एम इक्वल टू हम क्या लेते हैं? टेन थीटा। स्लोप को हम क्या लेते हैं? एम, और एम इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। तो जब भी आपको किसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कराए, किसी लाइन का स्लोप, तो वो आपको एंगल गिवन करे, तो आप एम इक्वल टू टेन थीटा से निकाल सकते हैं। ये आपका स्लोप, इसको हम बोलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट। ये आपका ग्रेडियंट और स्लोप, बात एक ही है आपका, ग्रेडियंट और स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन m इक्वल टू टेन थीटा। लाइन L का स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू टेन थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो स्लोप क्या हो जाएगा? लाइन आपकी x एक्सिस के पैरेलल है, तो इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी एंगल कुछ बनेगा ही नहीं, तो वहां पर स्लोप आपका tan 0, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लाइन एम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब लाइन आपकी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो इंक्लाइनेशन जो एंगल होगा वो 0 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा? ये आपका स्लोप m इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0, तो ये आपका स्लोप 0 हो जाएगा, स्लोप 0। और अगर ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस,
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी m इक्वल टू 10 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइन, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, नॉट डिफाइन परपेंडिकुलर को। तो ये लाइन पैरेलल है तो स्लोप 0, और लाइन आपके परपेंडिकुलर है तो 90, तो ये। और वैसे अगर आपका एंगल किसी लाइन का इंक्लाइनेशन यानी एंगल अगर गिवन है तो हम स्लोप इससे निकालेंगे। स्लोप का मतलब ढाल, इसका ये आप देख रहे हैं स्लोप। एंगल चेंज होने पर किसी लाइन के, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव कराएंगे तो एंगल चेंज होंगे तो उसके स्लोप भी चेंज हो जाएंगे, इस लाइन के स्लोप भी चेंज हो जाएंगे। तो हमें स्लोप ऑफ अ लाइन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे जब एंगल गिवन होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब नेक्स्ट आपका स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट देखेंगे, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, और स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है तो देखो ये लाइन है, एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रही है आपके, ये ऑरिजिन। अब इस लाइन पर हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट P और ये Q, P पॉइंट x1, y1 और Q पॉइंट x2, y2। इस लाइन पर आपके 2 पॉइंट P एंड Q। अब मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है, PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और यहां से QN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो देखो, और इस पॉइंट को मैंने R ले लिया, R। ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे आपके। अब ये डिस्टेंस आपकी x1 और ये डिस्टेंस आपकी x2, तो mn और qr कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, यानी जो mn और आपकी qr कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट आपका जैसे P पॉइंट आपका मैंने लिया x1, y1, और Q पॉइंट लिया है मैंने x2, y2। तो स्लोप, ठीक है ना। अब इसको देखो, ये आपका कितना है y1 और ये डिस्टेंस आपकी y2, तो आपका QR कितना हो जाएगा, सॉरी आपकी PR है, सॉरी PR, और QR कितना हो जाएगा, वो PR था QR नहीं था, QR अब निकालो, y2 माइनस y1, QR कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब स्लोप क्या होता है हमारा, स्लोप होता है हमारा tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, QR अपॉन PR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, QR y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो हम यहाँ से स्लोप अगर हमें बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट करना है तो x2 माइनस x1, हम इस पॉइंट से स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट। अब देखो, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन, कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन
condition for parallel condition of condition for parallelism and perpendicularity. Perpendicularity for a line in terms of their slope. Perpendicularity of lines in terms of their slope. तो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप, उनके स्लोप्स में पैरेलल और परपेंडिकुलर में क्या कंडीशन है। तो देखो, जब टू लाइन आर पैरेलल, यानी लाइन L1 और लाइन L2, टू लाइन्स आर पैरेलल, जब टू लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जैसे ये अल्फा और बीटा एक्सटेंड एंगल है और टू लाइन पैरेलल है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan बीटा। तो ये स्लोप इसका m1 और इसका स्लोप m2। तो टू लाइन आर पैरेलल तो स्लोप भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, m1 इक्वल टू m2। टू लाइन आर पैरेलल तो स्लोप विल बी पैरेलल, तो उनके स्लोप भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, जब टू लाइन परपेंडिकुलर हो, जब आपके टू लाइन परपेंडिकुलर हो, ये लाइन L1 और ये परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री, एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, तो ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो बीटा इक्वल टू किसके होगा, 90 प्लस अल्फा के होगा, 90 प्लस अल्फा। तो दोनों तरफ tan लेंगे, tan बीटा, ये फॉर परपेंडिकुलर, और ये फॉर पैरेलल। ये फॉर पैरेलल के लिए जब टू लाइन पैरेलल हो, और जब फॉर लाइन परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर के लिए दिस कंडीशन, तो tan 90 प्लस अल्फा, तो tan 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस cot अल्फा, और cot अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा, और tan अल्फा आपका इधर आ जाएगा, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू -1। तो ये लाइन स्लोप m1 और ये लाइन आपकी स्लोप m2, तो टू लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के इक्वल। तो जब टू लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, और टू लाइन पैरेलल हो तो उनकी स्लोप क्या होंगी, इक्वल होगी। अब देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस,